नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में छुट्टियों के कैलेंडर पर सियासत है और ऐसे में अब बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है और सवाल पूछा गया है। सवाल ये कि बिहार में छुट्टियों की कटौती में धार्मिक भेदभाव क्यों किया जा रहा है, और इस सवाल को पूछते हुए आयोग ने सरकार को क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि 2024 का कैलेंडर जैसे ही शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया, सियासत होने लगी और इसमें धार्मिक एंगल को भी तलाशा जाने लगा। कई त्योहार ऐसे हैं, दुर्गा पूजा या दिवाली समेत कई त्योहार ऐसे हैं जिनकी छुट्टियों में कटौती की गई। वहीं मुस्लिम भाइयों के अगर त्योहार की हम बात कर लेते हैं तो ईद बकरीद में जो त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं उसे लेकर भी ज्यादातर लोग सियासत कर रहे हैं और इसमें सियासत करने वाले ज्यादातर नेता जो है बीजेपी के हैं। लेकिन इसी बीच अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल स्कूलों में छुट्टियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव के मुद्दे को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने गंभीरता से लिया है। बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए पूछा गया है कि सभी बच्चों को धार्मिक उत्सव मनाने का समान अवसर उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है। 7 दिन के भीतर इसकी क्रियान्वयन रिपोर्ट आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार पर स्कूलों में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम करने और उसकी जगह मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष ने इसे आप जैसा कि देख रहे हैं राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। छुट्टियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव जो है आरटीई का भी उल्लंघन है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संधि का हस्ताक्षर करता है। इसके तहत बच्चों को दिए गए सहभागिता के अधिकार के संरक्षण की जिम्मेदारी है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस और कानून से जुड़े हुए मामलों की निगरानी के साथ ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीई के उचित क्रियान्वयन की निगरानी की भी जिम्मेदारी है। ये तमाम बातें जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से कही गई हैं बिहार सरकार को लेकर के। और आपको पता है कि बिहार में किस प्रकार छुट्टियों पर सियासत हो रही है। बार बार जब भी छुट्टियों में कटौती की जाती है, ये मेरे ख्याल से तीसरा मर्तबा होगा जब बिहार में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को लेकर सियासत चल रही है। और ज्यादातर बिहार में विपक्ष की भूमिका में खड़ी बीजेपी के जो नेता हैं वो आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार कुछ और चाहती है। अब सियासत अलग है, लेकिन इस पर जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा सरकार को नोटिस दिया जाना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बड़ी बात है। और इस नोटिस का जवाब 7 दिन के भीतर मांगा गया है। कहा गया है कि आप इसकी रिपोर्ट पेश कीजिए और बताइए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो अब बिहार सरकार क्या जवाब देगी यह भी इंतजार का विषय होगा और क्या दलील शिक्षा विभाग की ओर से दी जाती है यह भी इंतजार का विषय रहेगा। हालांकि दूसरी खबर यह भी है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं उन्होंने कहा है कि ये जो फैसले लिए गए हैं छुट्टियों को लेकर के, जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें बिहार सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मतलब सरकार की जानकारी में ये सारे काम नहीं किए जा रहे हैं, मतलब छुट्टियों का कैलेंडर नहीं जारी किया गया है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है और साफ दिख भी रहा है कि कई दिनों महीनों से शिक्षा मंत्री ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी से कोसों दूर हैं। सब कुछ शिक्षा विभाग में के पाठक ने ही संभाल लिया है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।